हेरल्ड का केस कानूनी नहीं है, ये राजनीतिक साजिश है। जानबूझकर विपक्ष की छवि खराब करने की नीयत से ईडी का ये केस किया गया है। फ्रंटलाइन की ये स्टोरी बताती है कि नेशनल हेरल्ड का केस बीजेपी की राजनीतिक कुंठा है, कांग्रेस को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। जिस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ, कोई प्रॉपर्टी हस्तांतरित नहीं की गई, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस करना मोदी का डर दिखाता है। फ्रंटलाइन की ये स्टोरी बताती है कि 2014 में सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने नेशनल हेरल्ड केस को हवा दी। खासकर चुनाव के वक्त 2019 के चुनाव हो या फिर 2024, मोदी सरकार के इशारों पर ईडी ने नेशनल हेरल्ड को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार बनाया। नेशनल हेरल्ड केस को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलती हूँ। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक अखबार निकालती है जिसका नाम है नेशनल हेरल्ड। इसकी स्थापना नेहरू जी, रफी अहमद किदवई जी और पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे लोगों ने की। नेशनल हेरल्ड स्वतंत्रता संग्राम की आवाज थी जब अधिकांश अखबार अंग्रेजों की बातें छापते थे। नेशनल हेरल्ड को ब्रिटिश हुकूमत ने बैन भी किया था। एजेएल पर बहुत कर्ज चढ़ गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने 2002 से 2011 के बीच 100 बैंक ट्रांजैक्शन चेक के माध्यम से उसे 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। यह लोन बीआरएस, ग्रेच्युटी, पीएफ, टैक्स, बिजली बिल अदा करने के काम आया। अब सवाल यह है कि यंग इंडियन कंपनी क्यों बनी? जवाब सुनिए। एजेएल के ऊपर ऋण इतना था कि ऑपरेशंस रुक गए थे, इसलिए एजेएल के ऋण यानी डेट को इक्विटी में बदल करके एक नई कंपनी यंग इंडियन में ट्रांसफर कर दिया गया। ये आम बात है, सरकार ने खुद एनसीएलटी में तमाम कंपनियों की डेट को इक्विटी में बदला है। यंग इंडियन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। 2013 इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी 2013 में कोर्ट गए और 2020 तक यह केस चला। उनके पास ना कोई साक्ष्य था, ना कोई सबूत, कुछ भी नहीं। 2020 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस छोड़ दिया और वो खुद मोदी शाह के खिलाफ बोलने लगे, जिसके चलते मोदी शाह आशंकित हो गए। अब डर के मारे मोदी सरकार ने अपनी ओर से एक और केस कर दिया। 2023 में सरकार की ईडी ने प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जारी किया। 10 अप्रैल 2024 को ट्रिब्यूनल ने इस प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट को कंफर्म किया, जिसके 365 दिन के अंदर ईडी को चार्जशीट फाइल करनी थी। उन्होंने 365वें दिन यानी 9 अप्रैल 2025 को ये फर्जी चार्जशीट फाइल की। ये मोदी और शाह की बौखलाहट ही नहीं, उनका मानसिक और नैतिक दिवालियापन भी दिखाता है। नेशनल हेरल्ड मामला केवल राजनीतिक कुंठा है, ना कोई साक्ष्य है और ना कोई सबूत। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को डराने और धमकाने की साजिश है, क्योंकि 2014 से अब तक मोदी सरकार के इशारों पर ईडी ने 121 नेताओं पर केस किए हैं, जिसमें 115 यानी करीब 95% नेता विपक्ष के हैं। विपक्षी नेताओं पर फर्जी केस किए गए, छापे मारे गए, पूछताछ की गई और कई नेताओं को तो गिरफ्तार भी किया गया। अब जब राहुल गांधी जी मोदी जी की नाकामियों की पोल खोल रहे हैं, वोट चोरी का खुलासा कर रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठा रहे हैं, सोनिया गांधी जी लगातार मोदी सरकार की विफल नीतियों का पर्दाफाश कर रही हैं, तो मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी का सहारा लेकर फर्जी नेशनल हेरल्ड केस को उछाल रही है। लेकिन मोदी जी शायद भूल गए हैं, ये कांग्रेस पार्टी है। राहुल जी और सोनिया गांधी जी के अपनों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है। ये गीदड़ धमकियां किसी और को दिखाइएगा,